नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई है। भारत के चुनाव आयोग ने सच सामने आया है। कई स्थानों से खबरें आई हैं जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वे मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम थे। ठाकुरगंज में कई नाम सामने आए। मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ कोई घुसपैठियां नहीं है। आप यहाँ जान लीजिए, इस समय बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाह रही है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने भी एफआईआर कराया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दूध का दूध पानी का पानी निकल गया है और वहाँ कई जगह की खबरें भी आई तो वो मुस्लिम नहीं नॉन मुस्लिम कई लोगों के नाम आए थे ठाकुरगंज में। मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है और आप ये जान लीजिए कि इस वक्त बीजेपी ये चाहती है हिंदू और मुसलमानों को, चूंकि बीजेपी के जितने भी एजेंडे थे विकास के फेल हो गए हैं। सबका साथ सबका विकास, न सबका साथ ले सके न सबका विकास कर सके। अडानी का अंबानी का विकास इसने करके देश के किसानों को, मजदूरों को, पढ़े लिखे नौजवानों को इसने बेरोजगार बना रखा है। तो सरकार फिसड्डी है, इसलिए उनका एक तंत्र है, उसमें मीडिया के कुछ बंधु हैं और उसके कुछ वर्कर हैं कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाली बात करो। तो सीमांचल में कैसे चिढ़ेंगे लोग। बचपन में आपने देखा होगा स्कूल में जब कोई मुंडन कर लेता था तो उसको बहुत चिढ़ाते थे बच्चे, जब चिढ़ता था तो और चिढ़ाते थे और नहीं चिढ़ता था तो ठंडे हो जाते थे। तो सीमांचल को लोग चिढ़ा रहे हैं, सीमांचल चिढ़ने वाला नहीं है। सीमांचल की जो आबादी है वो नस्ल है, हमारे पूर्वजों पर फख्र है। जब देश का बंटवारा हुआ सीमांचल करवट बदलता तो वो पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता था, लेकिन मेरे पूर्वजों ने भारत से प्रेम किया है, गंगा जमनी तहजीब से परहेज किया है, इसलिए मरकर भी इस मिट्टी से जुदा हो जाएंगे हम, ऐसी कोई कामना न करें। मगर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि किशनगंज में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुआ है और वहाँ पर मैं कह रहा हूँ वोटर आईडी कार्ड रखते नहीं, वोटर आईडी कार्ड रखते मगर आधार कार्ड नहीं रखते। मैं कह रहा हूँ कि देखिए वहाँ गरीब है लोग, कभी आया कि सबसे ज्यादा गरीब वहाँ पर है, पलायन सबसे ज्यादा, कभी इनके मुंह से निकली जबान से बात निकली, निरक्षर सबसे ज्यादा वहाँ लोग जबान से निकली, इन्फेक्ट मोटिलिटेड सबसे ज्यादा वहाँ है, फ्लड से ज्यादा लोग इफेक्टेड है, बेरोजगार सबसे ज्यादा है, नौकरी में सबसे कम हिस्सेदारी है, इन लोगों की जबान से निकली। वो सहानुभूति नहीं रखते हैं उस क्षेत्र के मामले में, सिर्फ उन्मादी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, क्या एसएसबी, क्या बॉर्डर एरिया फोर्स, क्या आर्मी के दूसरे लोग, एसएसबी के लोग, ये बीएसएफ के लोग, सारे लोग निकम्मे हो गए। सरहदों पे क्या करते हैं? ऐसी सरकारों को जो इस तरह का आरोप लगाए तो ऐसी सरकारों को चूड़ियां पहननी चाहिए। प्रभारी मंत्री को लेकर जैसे आपने सवाल उठाया, क्या कहेंगे अपने राजन ने? अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि देश के आज़ादी के 80 वर्ष हुआ चाहते हैं और मामला ये है कि अब तक विधायकों के लिए 2 महापर्व जो राष्ट्रीय पर्व है हमारा झंडोत्तोलन का, वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस, उस मौके से विधायकों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। पूरा सदन चाहता था कि उसके लिए पॉलिसी बने। तो मंत्री जी गंभीर नहीं दिखे इस मामले में, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया है इस मामले में पॉलिसी। 26 तारीख कल है, कल से क्या होगा महागठबंधन और आप? मैं कह रहा हूँ होली से पहले दिल मचल रहा है, तो इलेक्शन से पहले चर्चा हो रहा है और हमने सबसे पहले चर्चा का आगाज किया है कि सबसे कमजोर हम हैं साहब, और उच्च सदन में राज्यसभा में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर वाकईतन हमारे सेकुलर जो बंधु हैं वो चाहते हैं कि कम्युनल फोर्सेस को शिकस्त दिया जाए और सेकुलर फोर्स आगे बढ़े, तो मुझसे ज़्यादा दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के, अक़लियतों के हित की बात करने वाला और फिरका परस्त और कम्युनल फोर्स के खिलाफ बोलने वाला बैरिस्टर अवैसी साहब के जमात के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए अब की बार हमको अवसर दीजिए और राज्यसभा हमारे आदमी को जाने दीजिए, फिर आने वाले दिनों में हम आपका सवाल ये है कि क्या आप आरजेडी बोल रहा है हिना साहब को, क्या आपको सपोर्ट करिएगा या फिर आप अलग उतारिएगा? अरे मैं कह रहा हूँ, कल तक मैं जाता था क्षेत्र में तो मुझे लोग कहते थे कि साहब आपने गठबंधन क्यों नहीं कर लिया, ढोल बजा दिया, तो लोग उनसे पूछते थे कि आपने गठबंधन नहीं किया। ढोल बज गया है तो वो देख चुके हैं, और दूसरे बार ढोल बजेगा तो फिर संसार देखेगा। विधान परिषद मिल जाएगा तो उधर राज्यसभा में दे देंगे क्या? ये बातें तो होंगी उस वक्त जब बैठे हैं लोग। हमने अपना प्रस्ताव दिया, हम तो यही आशा करते हैं कि हमको दूसरे पर विचार ही नहीं करना पड़ेगा। इस मौके से हमारी पार्टी को हमारे मित्र मंडी के लोग करेंगे। अरे मैं ये कह रहा हूँ, राजनीति में उम्र भर की दुश्मनी थोड़ी होती है, सवाल ये पैदा होता है, अलग लड़के आए हैं, लेकिन आज भी तो हम विपक्ष के साथ बैठे हैं, तो इसलिए है मैं विपक्ष एकता की बात ही करता हूँ। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कामिल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड।
एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।